क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार भी गहलोत सरकार के जैसे ही चल रही है? क्या वही काम अभी भी हो रहा है जो पिछली गहलोत सरकार में हो रहा था? लेकिन एक शख्सियत ऐसी, एक व्यक्ति ऐसा जो सड़क से सदन तक लड़ रहा है, विपक्ष में थे तब भी लड़ रहे थे और अब जब खुद की सरकार है तब भी लड़ रहा है। उनकी ताकत की बदौलत गहलोत सरकार भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी, तो भजनलाल सरकार को भी घुटने टेकने पर वो मजबूर कर देंगे। क्या ये सच है? लेकिन उनका कहना है कि आम लोगों के लिए, उन युवाओं के विश्वास के लिए और आम जनता के लिए मैं हर वो काम करूंगा जो आम लोगों के लिए, जनता और राजस्थान के लिए ठीक लगेगा। ऐसा नाम है किरोड़ीलाल मीणा, जिसको लंबे समय से आप सड़क पर देख रहे हैं। इस बार जब भाजपा की सरकार बनी, भजनलाल सरकार बनी, तो उनको मंत्री पद दिया गया, कृषि मंत्री उनको बनाया गया। लेकिन आते ही उन्होंने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब लगातार वो कह रहे हैं कि मैं उन युवाओं के विश्वास को जगाता रहूंगा जिन्होंने विश्वास करके मुझे यहां तक भेजा है। उनके विश्वास के साथ क्या होगा यदि मैं भी सरकार में जाकर बैठ जाऊं और उनकी ना सुनूं। उनको मनाने के प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी तक वो मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इसी तरीके से काम करता रहूंगा। अब उनके काम पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि गहलोत सरकार में वो विपक्ष पर रहते हुए लगातार उन्होंने कई भ्रष्टाचार जैसे मामलों को उजागर किया था। चाहे वो रीट का मामला हो, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा हो, और लगातार वो कर ही रहे हैं। उनकी मांग है, जिस तरीके से रीट के अंदर मगरमच्छों को पकड़ने की उनकी मांग थी, जो कि अभी तक पकड़ से दूर है। हालांकि भजनलाल सरकार ने अब साफ संदेश दे दिया है कि अब उन मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। भजनलाल सरकार में यह कहा जा सकता है कि करप्शन पहले की तुलना में अब कम है, अब कहीं न कहीं लगाम लगी है। आपको बता दूं कि चाहे रीट की परीक्षा हो, एसआई परीक्षा हो, ईओआरओ की परीक्षा हो, आरएस की परीक्षा हो, सभी भर्तियों को लेकर फर्जीवाड़े का खुलासा किरोड़ीलाल मीणा ने किया है। किरोड़ीलाल मीणा ने एक बड़ा मामला उजागर किया, वो था फर्जी डॉक्टरों का। अब फर्जी डॉक्टरों में भजनलाल सरकार की किरकिरी नहीं होती यदि वो किरोड़ीलाल मीणा का कहना पहले ही मान लेते। क्यों नहीं होती? क्योंकि बताया जा रहा है और किरोड़ीलाल मीणा ने खुद कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि इस तरीके का मामला चल रहा है जिसमें फर्जी डॉक्टर 10वीं और 12वीं पास को बनाया जा रहा है। 30 से लेकर 50 लाख रुपए तक पैसे लेकर फर्जी डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि राजस्थान का क्या होगा जिसमें 10वीं पास डॉक्टर बनके लोगों का इलाज कर रहे हैं। किस तरफ राजस्थान जाएगा? यदि इसकी भी अब भी जांच नहीं होती है तो फिर तो भगवान ही भला है इस राजस्थान का। जिस विश्वास के साथ लोगों ने भजनलाल सरकार को चुना था, क्या उस पर वो खरा उतर पाएगी? और आखिरकार थक हार कर फिर किरोड़ीलाल मीणा पहुंच गए एक प्रतिष्ठित अखबार के दफ्तर और उन्होंने वहां पर ये सारा माजरा बताया, जिसके बाद बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें सारी सच्चाई सामने आई। लेकिन अभी तक भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस स्तर की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। क्या कारण है कि इस तरीके से लोग जो हैं या फिर सरकार जो है वो पीछे हट रही है? हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली भी गए हैं, वहां पर भी उन्होंने बातचीत की है। चाहे वो मंत्रिमंडल फेरबदल की हो, चाहे फिर इस तरीके के आदेशों की हो, चाहे इस तरीके के नए आदेश जारी करने की हो कि अब जो है मगरमच्छों को बख्शा नहीं किया जाएगा। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा कहीं ना कहीं दुखी है, क्योंकि काम करे कोई और उसका श्रेय ले जाए कोई। अब जो कमेटी बनाई है सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने के लिए, उसमें किरोड़ीलाल मीणा का नाम नहीं है, जबकि आपको पता है कि शुरुआत से किरोड़ीलाल मीणा ने इस भर्ती को रद्द करने और इसमें हुए फर्जीवाड़े को लेकर इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन यह भी अब देखिए कि कितनी मजबूरी है सरकार की कि किरोड़ीलाल मीणा का उसमें कमेटी में नाम ही नहीं है। क्यों रद्द नहीं हो सकती? जब फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया, जब इतना सब कुछ सामने आ गया, एसओजी कह रही है, सब लोग मंत्री विधायक अलग अलग कह रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों की वजह से उसको रद्द क्यों नहीं कर दिया जाता?
खैर, सरकार के स्तर की बात है, सरकार को करना चाहिए, इसमें जो भी सही लगे वो करना चाहिए, लेकिन इससे लोगों का जो है विश्वास कहीं ना कहीं उठ जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाए थे, उसी तरीके से आज भी वो खुद की सरकार में रहते हुए सड़क से सदन तक मुद्दे उठा रहे हैं। खुद एसओजी में जाकर सबूत दे रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी जो केओजी टीम है वो इस तरीके के स्टिंग और इस तरीके के जो है मामले हैं उनका खुलासा करती है और सबूत जुटा कर लाती है। आप सोचिए कि सबसे बड़ा प्रकरण जो रीट के बाद में है वो फर्जी डॉक्टरों का। यदि डॉक्टर इस तरीके से फर्जी होंगे तो राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ये देखने वाला होगा। अब चर्चाएं ये भी हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन इससे क्या होगा? क्या पावर हाथ में आ जाएगी? क्योंकि पहले से 2 डिप्टी सीएम हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। हालांकि प्रेमचंद बेरवा को लेकर फिलहाल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बड़ी अफवाहें जारी है। पहले उनके बेटे को लेकर लगातार उनको ट्रोल किया गया, बाद में उनको लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन उसके बाद कई दिनों बाद में जो कि पहले हो जाना चाहिए था, जैसे ही अफवाहें फैल रही थी उसी समय ये सब कुछ हो जाना चाहिए था कि खंडन हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने खंडन किया, उनकी टीम ने खंडन किया, ये अच्छा भी किया, क्योंकि जिस तरीके से उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, लोगों की अलग अलग भावनाएं थी, किसने किया, इसके पीछे क्या मकसद था, खैर ये अलग बात है, आप भी जानते होंगे। लेकिन वापस आते हैं किरोड़ी लाल मीणा पर। किरोड़ी लाल मीणा अब मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो, ईओआरओ की जांच अच्छे से हो, आरएस घोटाले की अच्छे से जांच हो और रीट में जो मगरमच्छ नहीं पकड़ में आ रहे हैं उन मगरमच्छों को पकड़ा जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? और क्या किरोड़ी लाल मीणा को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो क्या वो कर पाएंगे? उनके हाथ में क्या पावर मिलेगी? और बनाया जाएगा तो क्या जिस तरीके से मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद में क्या वो इस पद को स्वीकार करेंगे? खैर, लेकिन यदि उनके हाथ में पावर होती तो निश्चित रूप से अभी बड़ा बदलाव इस पिछले जब से सरकार बनी है 9-10 महीने में देखने को मिलता। लेकिन बाबा के ऊपर जो लोगों का विश्वास है उसको बनाए रखना चाहते हैं बाबा। अब कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल से क्या होगा? किसी को भी कर लीजिए मंत्रिमंडल में, किसी को भी ले आइए, किसी को भी हटा दीजिए। जब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी राजस्थान में इन मगरमच्छों के खिलाफ, इन माफियाओं के खिलाफ, तब तक क्या फायदा? क्या फर्क दिख रहा है आप लोगों को भी कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में? कुछ अलग नजर आ रहा है किसी को? खैर, जनता कह रही है कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो किरोड़ी लाल मीणा को क्या डिप्टी सीएम बना देना चाहिए। और चर्चाएं ये भी है सूत्रों की माने तो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वसुंधरा राजे का नाम आ रहा है, और वसुंधरा राजे को डिप्टी सीएम नहीं तो दिसंबर तक ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को बदलकर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और किरोड़ी लाल मीणा को उप मुख्यमंत्री। खैर, यहां पर यदि ऐसा होता है तो फिर बड़ा बदलाव राजस्थान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही के तेवर, चाहे वसुंधरा राजे हो, उनकी कार्यशैली भी काम करने की अलग है, तो फिर किरोड़ी लाल मीणा की। खैर, लेकिन भजनलाल जी शर्मा जो है वो भले ही नए हो लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तरीका अलग हो सकता है लेकिन धीरे धीरे काम करेंगे तो वो अच्छा होगा। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले कई बार गलत साबित होते हैं। ऐसे में भजनलाल शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी काम किया जाए वो अच्छे से किया जाए, पैर जो है फूंक फूंक कर रखे जाएं, आराम से रखे जाएं और मगरमच्छों तक पकड़ा जाए, मगरमच्छों को पकड़ा जाए, उन तक पहुंचा जाए। एसओजी लगातार अच्छा काम कर रही है, लेकिन इससे भी अच्छा करना होगा। मगरमच्छों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालना होगा, तभी लोगों का विश्वास जगेगा राजस्थान में कि जिस सरकार को हमने चुना था, जिस सरकार को इसलिए चुना था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उनका भविष्य सुरक्षित होगा, किसानों का विश्वास था कि उनके साथ धोखा नहीं होगा, और जवानों का विश्वास था कि उनको विश्वास दिया जाएगा। तभी सरकार में विश्वास बन पाएगा और 4 साल बाद में सरकार में कहीं ना कहीं लोगों की वापस
उम्मीद जगेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्थिति बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संभालने की जरूरत है। आज किरोड़ीलाल मीणा पर ही बात करेंगे, कल और अन्य मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।